या भगवान, इतना टाइम हो गया, अभी पता कोई समाचार नहीं मिला। पता नहीं दरबार में क्या इंसाफ हुआ क्या नहीं। श्री राम भी नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ रह गया। अरे उठो मालती, अब ना देरी लगाओ। क्या देख रहे हो सामने? उठो मालती, अब ना देरी लगाओ। और रखो नाम बच्चे का गोदी उठाओ। हुई हाल कैसे ये स्वामी बताओ, हुई हाल कैसे स्वामी, हुई हाल कैसे स्वामी बताओ। अरे रखो नाम बच्चे को गोदी उठाओ, रखो नाम। स्वामी, ये आपकी दशा। प्रिय महारानी और मंत्री दोनों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। महारानी ने महाराज से क्या कही कि भरे मेले में मेरी इज्जत बर्बाद कर डाली। क्या एक महारानी होकर के इतनी गिर गई? उसके बाद मेरे दोनों बच्चों को न मालूम कहाँ गायब कर दिया, मेरा नौलखा हार छीन लिया। मंत्री और महारानी दोनों कसम खा खा करके महाराज को विश्वास दिलाए। महाराज उनकी दोनों बातों पर विश्वास आ करके बदल पर हंटट लगाए, सेनापति पदवी और बस तक उतरवा लिए, मुझे नौकरी से हटा दिए और कहे ले जाकर इसको कैद खाने में डाल दो। मैं मौका पाकर जेल से भाग करके आ रहा हूँ प्रिय, केवल बच्चे का नाम रखने के लिए और तुम्हें बताने के लिए। इसलिए मेरे पीछे मंत्री पड़ा हुआ है और मुझे हो सकता है कि फांसी की सजा महाराज दे दें। इसलिए मैं बच्चे का नाम रख करके और तुझे बता करके मैं अपना जान लेकर कहीं भाग जाऊँ। ठीक है स्वामी, आप बच्चे कोई नाम रख दीजिए और अपनी जान बचा के यहाँ चले जाइए स्वामी। ठीक है, रुकिए मैं आ रहा हूँ। स्वामी, इसे क्या करोगे? इसी तलवार की नोक से मैं बच्चे के सीने पर इसका नाम लिखूंगा। नहीं स्वामी, बच्चे को बड़ा दर्द होगा। तुम नहीं जानती हो प्रिय, ये छत्री का बच्चा है, मर्द के दर्द नहीं है, तुम चिंता मत करो। जैसे आपकी मर्जी। नाम इसका मैं रखता हूँ मालती, नाम इसका मैं रखता हूँ मालती। आज से नाम बेटे का आजाद है। नाम बेटे का रखता हूँ मैं मालती, आज से नाम इसी का आजाद है। लेके मैं के इसे तुम चली जाइए, लेके मैं के इसे तुम चली जाइए। मेरे पीछे पड़ा मंत्री गरदार है, लेके मैं के प्रिय हाँ स्वामी। इस अपने बेटे के सीने पर आज मैं इसका नाम लिख रहा हूं, आजाद सिंह।
इसी तलवार की नोक से इसके सीने पर लिखूंगा। चुप रहो बेटा, बेटा चुप रहो बेटा, बेटा। चुप रहो। नहीं बेटा चुप रहो। देखिए प्रिय, मेरे पीछे मंत्री पड़ा है, मैं अपना जान लेकर के भाग जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी अपने बच्चे को लेकर के और अपने मैके तुम चली जाओ। मैं आप देखकर चली जाऊंगी। या भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। और स्वामी ने कहा मालती, बच्चे को लेकर के तुम मैके बहुत जल्द चली जाना। तो मैं भी जा रही हूँ मैके। क्या बात है मंत्रवर, इस तरह आपका आना? मालती, बोलिए। जो मैं तुमसे पूछूंगा तुम सच सच बताओगी या झूठ बोलोगी? क्यों नहीं बताऊंगी, क्या बात है? और जेल से भाग कर तेरा साजन है आया, जेल से भाग कर तेरा साजन है आया, और बता मालती उसे कहां पर छुपाया। मंत्रवर, ओ, ये आप क्या कह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूं हकीकत कह रहा हूं। और नहीं आए वापस से हे स्वामी हमारे, नहीं आए वापस से, नहीं आए वापस से स्वामी हमारे। ये कहती हूँ सच सच कुछ ना छिपाए, कहती हूँ सच सच। मंत्रीवर, ओ, दरबार से अभी मेरी स्वामी वापस नहीं आए। क्या कहा कि सेनापति वापस नहीं आया? नहीं मंत्रीवर। तो ठीक है मालती, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक मेरा छोटा सा काम करोगी? क्या मालती, क्या काम है? अगर एक बार प्यार से मेरे सीने से लिपट जाओ, तुम्हारी कसम मैं सेनापति को छोड़ दूंगा। मंत्रीवर, तुम पागल नहीं हो गए हो? तुम्हें इस तरह करना नहीं चाहिए, बदतमीज कहीं का। मैं बदतमीज हूं? बेहुदा नमक हराम गद्दार। बेहुदा नमक हराम कत्तार। हराम जादे दे द्रोही, मैं तेरे मुंह पे थूकूं भी नहीं, समझे? करता कुत्ता कहीं का। इतना प्यारा मुंह बना है थूकने के लिए। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अगर प्यार से मेरा अरमान तू पूरा कर देती तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब तो मुझे जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। तेरी क्या हिम्मत है, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी अगर मेरे तरफ हाथ बढ़ाए, समझे? बेहुदा कहीं का नमक हराम। क्या रे? मंत्री जी ठीक कह रही है। क्या ठीक कह रही है? नमक हराम गद्दार। मुझे? और क्या आप अन्याय कर रहे हैं? क्या अन्याय कर रहा हूं रे? महाराज जी आदेश दिए हैं कि जाओ सेनापति के घर। ओ, जब घर पे आप लोग हम लोग आए, सेनापति नहीं है, हाँ? तो वापस चलो। महाराज जी तो आदेश नहीं दिए हैं कि जाओ सेनापति के पत्नी का तुम प्यार से हंस के सीने से लगाओ। ये कहाँ आदेश दिए हैं आपका? अन्याय रे जहरीलवा। जी हाँ, अन्याय कर रहे हैं आप। मैं अन्याय कर रहा हूं? जी हाँ, तू जीना चाहता है? बिल्कुल जीना चाहते हैं। अगर जीना चाहता है जी, तो यहां से तू दफा हो जा। नहीं तो मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूं। मैं रहना भी नहीं चाहता हूँ आपका। और अगर मेरे सामने जिद करोगे तो याद रखो, मैं जा रहा हूँ। मौत के घाट उतार दूंगा। संजय, जी सरकार। तो मेरे वफादार सिपाही, बाबू साहब, मैं तो आपके वफादार नौकर हूँ। मेरे कहने पर, जी सरकार। मेरे इशारे पर अगर तुम काम करोगे जी, तो एक दिन मैं तुम्हें सेनापति बना दूंगा। बिल्कुल ठीक बाबू साहब। देखो, जी, ये लो तलवार, दीजिए सरकार। इस साइड में खड़ा जाओ।
ठीक है बाबू साहब, लेकिन ये बात किसी से बताना नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मालती, क्या है? तो आज बचा ले अपनी इज्जत। मैं देखता हूं कि तुम्हारी इमदाद कौन करता है। अगर तुम मेरी तरफ बढ़ाना तो मैं तेरा दांत तोड़ दूंगी, मुंह नोच लूंगी तेरा। क्या नाम है तेरा? इधर मत आना। अरे आ बच्चा। मेरे बच्चा मुझे दो। अरे बच्चा मुझे दो ना। इस बच्चे से बहुत प्यार है तुम्हें मालती। इस बच्चे से तुम्हें प्यार है? कौन सी ऐसी माँ है जिस माँ को अपने बच्चे से प्यार नहीं होगा? अगर इस बच्चे से प्यार है तो मेरी बात से इनकार क्यों है मेरी रानी? मंत्री, ये तेरी भूल है। मुझे अपने बच्चे से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है, समझे? बच्चे से ज्यादा इज्जत प्यारी है? जी हाँ। आए संजय, जी सरकार। चलो बेटा इधर। बोलिए। ले जाओ इस बच्चे को, इस बच्चे को ले जाओ, छुपा के रखो। वक्त पड़ने पर मैं तुमसे मांग लूंगा। ठीक है दादा। ए, संजय, बाबू साहब, अब तुम बच्चा नहीं पाओगी। मालती, ये मंत्री अभय प्रताप सिंह की चाल है। तूने मेरी बात से इनकार किया। आज मैं तुम्हें घसीटते हुए झाड़ी में ले जाऊंगा और उसी वह जगह पर तुम्हारी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा। और कोई माई का लाल नहीं पैदा है जो कि तुम्हारी इज्जत बचा ले। अगर मेरे बीच में दखल दराजी करने की कोशिश किया तो मां कसम मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल हरामजादी। मुझे हाथ मत लगा। मालती, तूने प्यार से मेरा अनुमान नहीं पूरा किया, इसलिए मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करना पड़ा। लेकिन मालती तू बेहोश हो गई। अगर मैं बेहोशी हालत में से छोड़ देता हूं, अगर होश में आने के बाद महाराज के सामने जुबान अगर खोल दी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम उसकी कहानी को खत्म कर देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हरामजादी। कोई आवाज नहीं करेगा। मालती, तेरी सूरत देखता हूं तो मुझे सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अगर तुम जिंदा रहेगी साली तो मेरी मौत का कारण बनेगी। हराम। कई साली काम से अब इस लाश को ठिकाने लगाऊं, उसके बाद मैं क्या करता हूं आप लोग देखते जाइए। हरामजादी, गई सारी काम से। संजय, जी सरकार। कम हियर। सरकार। लाओ। कुछ पिलाया पिलाया तो नहीं रे? सरकार, बकरी का दूध पिलाया मैंने। क्या कहा? जी साले, तुमने बकरी का दूध पिला दिया? सरकार। नालायक, सोच पहले। सांप को पाल रखा है यस्तीन में। अगर ये साला जिंदा रहेगा तो मेरी मौत का कारण बनेगा। इसलिए हम इसे जिंदा नहीं देखना चाहते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसे गोलियों का निशाना बना सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो इसका टेटुआ दबा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं पापी नहीं कहलाऊंगा। हम इसी घनघोर जंगल में
इस बच्चे को फेंक दूंगा ताकि इसका नेश नाबूद मिट जाए। जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे, तब मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। बाबू साहब, हमारे लिए क्या आदेश है लंबरदार? तुम यहां से जाओ, जी जब मैं आदेश दूंगा तब तुम आ जाना। ठीक है सरकार। जाओ। सेनापति हरामजादे, तूने मुझे बुज़दिल बनाया उस दिन, लेकिन आज उसी बुज़दिली की बुद्धि से मैंने तुम्हारे औरत की इज्जत लूट लिया। तुम्हारे बच्चे को आज इसी जंगल में फेंक दूंगा और इसकी कहानी खत्म कर दूंगा। ऐसा न किया तो मेरा नाम मंत्री अभय सिंह नहीं। जय साले मौत के काल में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर क्या समझकर सेनापति, क्या समझकर सेनापति गया जेल से भाग। अभी तुम्हारे घर में इस वक्त लगाऊं आग, जब मैं जलाकर राख कर दूंगा। देखने वाले ये सोचेंगे कि सेनापति के घर में आग लगी और उसके बाल बच्चे जलकर राख हो गए। ये रही मंत्री की चाल। ऐ संजय, एक जलता हुआ मशाल लेके आओ बेटा। संजय, सरकार। जलता हुआ मशाल लेके आओ। ठीक है सरकार। फटाफट करो। ठीक है बस साले भी जला देता मुझे। सरकार। क्या बात है? जाने दीजिए मुझको। चल हट फुट हट। सेनापति, आज मैं तुम्हारा घर जलाने आ रहा हूं और जब इसकी झोपड़ी चल जाएगी, इसका मकान चल जाएगा, तब देखता हूं साले तुम कहां तक भागते हो। अगर तुम डाल डाल जाओगे तो मैं पत्ते पत्ते पर जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम्हारा नेश नाबूद नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। हरामजादा। सेनापति, आज मैं तुम्हारा घर जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हारा नेश नाबूद मिटा दूंगा। हरामजादे। अरे ये तो गांव के लोग आ रहे हैं, मैं यहां से भाग लूं नहीं तो मेरी जान खतरा है। या मालिक, जंगल में लकड़ी काट के बेचत बेचत हमारी उम्र बीत गए। प्रभु बुढ़ाई अवस्था आ गए, हमारे जिंदगी कोनो सहारा नहीं मालिक। प्रभु आप ही सहारा हैं। कुछ लोग जिंदगी के ऐसे सफर में हैं, कुछ लोग जिंदगी के ऐसे सफर में हैं, दिन रात तो चल रहे हैं मगर घर के घर में हैं। किस्मत तो खुश नसीब के, किस्मत तो खुश नसीब के कदमों में आ गई, जो बदनसीब है अभी तक सफर में। जय मालिक। और जीवन का मैंने सौंपो दिया, जीवन का मैंने सौंपो दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंपो दिया। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार
जा मालिक, बड़ी प्यास लगी है। अब चलते ही झील में थोड़ा सा पानी पिए, आत्मा की तृप्ति हो जाए, थोड़ा सा। तबीयत भी ठीक नहीं मालिक, कहा जाए धूप की अवस्था। प्रभु आप ही का सहारा हो। चुप रहो बेटा, चुप रहो, चुप रहो। और ला 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 ना ना ना, अरे ना बेटा, ना ना ना, चुप रहो, चुप रहो बन्ना, चुप रहो, चुप रहो बेटा। कहो क्यों दिखाते हो? नहीं नहीं के लड़के आटे या मालिक, हम तो एक औलाद खाती परेशान ही। ऐसा लड़का रेलाई यहाँ की खेते मेड़े में नहीं बहाए के भागे पाए। धन्य प्रभु, माया आपकी अपरंपार है। अरे मेरे मालिक तू कितना दयालु, मेरे मालिक तू कितना दयालु, मैंने मांगा जो मिल गया है, मैंने मांगा। मेरे मालिक तू कितना दयालु, मैंने मांगा जो वो मिल गया है, मैंने मांगा जो वो मिल गया है। बरसों से इस गमे जिंदगी में खुशियों का गुल ही गुल खिल गया है। जा मालिक, अभी लड़का के ले चलते ही जियाओ खियाओ बड़वा रहिए, मेरे बुढ़ाई के सहारा बने प्रभु आप ही के। कहाँ भगा जात हा लड़किया लड़के? अब तक लकड़ी बेचत रहे, अब लड़कियों बेचे लग गया। कहो लड़का ही अलावा बड़े निर्दयी है भैया, ये आपका लड़का हटे? हमारा लड़का ना हो, यह लड़का रोवत रहा, आवाज सुन के हम दौड़ावत ही। जब तुहार लड़का रहो तो का कहे दे दी भाई? ये लड़का हम खिया जिया ले, तू जियो ब्या क्यों बे? समझा था? चुप रहा राजू, तू खुदा खाए बिना मरता है का? जियो ब्या क्यों बे? हमारे बिना खात ही। ये लड़किया तो का ना दे भाई, भगवान हमका दे दिए हैं, बुढ़ाई के सहारा भेज दिए हैं। समझ नहीं जाते आप खिलावक दे सकत है? खिलाओगे? खिलावक दे दे, खिला ले हम आजू भर जाए। ठीक है। भैया पुलुलुआ, भैया पुलुलुआ, भैया पुलुलुआ, मारा ना, मारा ना, उधर ही ना चलाया। अरे सारे छिनगा के ले जा। कहो कहे लड़किया खिलाओगे? ले नहीं जाते यार, देखबे नहीं भाई कुल्हरी ले रहे यार। सीने पर लड़किया के लिखा बा, कहा लिखा है भैया? लिखा है आजाद सिंह। आजाद सिंह? अरे सोझे लिखा है सिनेमा में देखते हैं। चल अब यही नाम से इनका बुलावा कर मैं। अब तो आजाद हो जाए भैया जहरीला। हाँ जीरा आज हमारी बहुत खुशी है। खुशी हो जाए, लड़कियां पाई गया। एक औलाद नहीं रही नमाज से, एक औलाद वाला कहा। और जियरा खुशियाँ हो जाए हो जब ललुआ खेलें अंगनवा, जियरा खुशियाँ हो। खेलें अंगनवा मोरे, खेलें अंगनवा, खेलें अंगनवा मोरे, खेलें अंगनवा, जियरा खुशियाँ हो जाए हो जब ललुआ खेलें अंगनवा।
लगवाई देव जब ललुआ खेलई अंगनवा। मैं अपना नगर छोड़ करके भटकते भटकते इस बियाबान जंगल से होते हुए मालिक मैं अब कहाँ जाऊं। ये गंगा जी का किनारा दिखाई दे रहा है, चलकर थोड़ा गंगा जी में पानी पीऊंगा, उसके बाद जहाँ मेरा मुकद्दर ले जाएगा वहाँ जाऊंगा। श्री भगवान, या मालिक मैं क्या देख रहा हूँ? ये बच्चा, अरे मालिक किस पापी ने इस बच्चे को गंगा जी में बहा दिया? या मालिक प्रभु, जिसकी भगवान जिंदगी दी उसे मारने वाला कौन है मालिक? और इससे गंगा माँ ने किनारे लगा दिया और आज इस बच्चे को मैं पाया और अपनी गोद में उठाया। भगवान मैं क्या देख रहा हूँ कि इस बच्चे के सीने पे कमल का फूल का निशान बना है। या भगवान, ये तो बच्चा महाराज का है जिसके चोरी के इल्जाम में मेरी यह दुर्दशा हुई। मेरी बीवी मेरा बच्चा मुझसे जुदा किए गए मालिक। और ए बच्चा महाराज का लिया इसे पहचान। भगवान, ये बच्चा महाराज का, आज अगर इस बच्चे को मैं लेकर के जाता हूँ महाराज के पास तो दूसरा बच्चा मांगेंगे तो मैं कहाँ से पाऊंगा? और फिर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हकीकत में यही दोनों बच्चों को गायब किया है। बच्चों के इल्जाम में यह मेरी दुर्दशा हुई। अब की तो महाराज फांसी पे चढ़ा देंगे। अगर बच्चे को मैं गंगा जी के किनारे छोड़कर चला जाता हूँ, कोई जानवर खा जाए या यहीं पर तड़प कर मर जाए तब भी मैं पापी कहलाऊंगा भगवान। लेकिन नहीं प्रभु, अब गंगा माँ ने मुझे दिया है तो इस बच्चे को मैं पालूंगा। अगर माँ ने इनकी जिंदगी दी तो हो सकता है कि मेरी बुढ़ाई में ही सहारा बनेंगे। इसलिए भगवान, जाओ बेटा, आज मेरी गोद में तुम हो, मैं तुम्हें पालूंगा, मैं तुम्हें दिलाऊंगा और मेरी बुढ़ाई का तू एक दिन सहारा जरूर बनेगा। मालिक भगवान, अब इनका मैं नाम क्या रखूं?
जब बड़े हो जाएं तो क्या नाम लेकर पुकारूंगा, इसलिए सोच रहा हूं कि अपने नाम से मिलता जुलता मैं इनका नाम रखूंगा। मेरा नाम मान सिंह और आज से मेरा बेटा हुआ, मेरा बच्चा हुआ, इनका नाम मंजीत सिंह रखूंगा। भगवान अगर इनको मेरी गोद में दिए हो प्रभु तो इनकी जिंदगी देना मालिक। जब से पैदा हुए इनको मुसीबत ही मुसीबत है मालिक। तुझे सूरज का घूया चंदा, तुझे सूरज का घूया चंदा, तुझे दीप का घूया तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उंगली पकड़ के बेटा चलना मैं तुझे सिखाऊं, तू बाह पकड़ना मेरी जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू बाह पकड़ना मेरी जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया, तू मिला तो मैंने पाया जीवन का नया सहारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। या भगवान अब अगर इनको जिलाता हूं तो दूध कहाँ से लाऊं? ये 2 महीने के बच्चे हैं, अगर दूध के बिना तड़प कर मर जाएंगे तब मैं पापी कहलाऊंगा। अब इनको जिलाने के लिए तो हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा। एक बस्ती दिखाई दे रही है, जा रहा हूं बच्चे को ले करके, मैं भीख भौन मांग करके मैं इनको जिलाऊंगा। भगवान इनकी जिंदगी। क्या बताऊं, मेरे बड़ी जोर से नींद लगी है, लेकिन मेरी तो किसी की फिक्र ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूं क्या नहीं कर रही हूं, खा रही हूं या सो रही हूं, कुछ भी किसी को खबर नहीं। मेरा तो जी उब गया है, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। इतनी जोर से नींद लगी है, इतनी जोर से नींद लगी है, अब भगवान मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। आ गए मंत्री जी। क्या बात है, बोलिए। आप भी मेरा ख्याल नहीं रखते। मैं तो तुम्हारा ख्याल इतना रखता हूँ कि मत पूछो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे नजर के सामने हमेशा रहो। तो क्या करूं, मुझे बड़ी जोर से नींद लगी है। नींद लगी है? जी हाँ, मैं ठीक आराम है। करना चाहती हूँ। मैं सोने की व्यवस्था करता हूँ। संजय बेटे, संजय, देखो महारानी जी का बिस्तर लगा दो, महारानी जी आराम करेंगी। ठीक है सरकार। महारानी जी, क्या है? महारानी छबीली, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास
के पास। मैं सोने जा रहा हूं, आवाज मत करना। अगर तुम लोग आवाज करोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी, अगर नींद नहीं आएगी तो मैं जान का खतरा बन जाऊंगा। समझ गए? हाँ समझ जाना। हमारी महारानी जी आराम करने जाएंगी।